हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। नाड़ी दोष के बारे में अनेक प्रश्न आ रहे हैं और लोग प्रश्न कर रहे हैं कि नाड़ी दोष तो, क्योंकि मैंने नाड़ी दोष के अनेक वीडियो प्रेषित कर दिए हैं, आपने उनको अच्छी तरह से देखा भी है और उनको देखने के बाद भी कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है कि विवाह करना अब जरूरी हो गया है, लेकिन नाड़ी दोष हो रहा है, तो इसका समाधान क्या करें, क्योंकि विवाह तो अब हमें करना ही है। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नाड़ी दोष का समाधान क्या है। एक लड़का एक लड़की दोनों की एक ही नाड़ी है, नाड़ी दोष हो रहा है, ऐसी स्थिति में भी विवाह करना चाहते हैं, तो फिर क्या करें? कोई ऐसा उपाय बताएं कि हम विवाह कर सकें और हमें उस नाड़ी दोष का कोई नुकसान भी ना हो। तो ध्यान से सुने। आद्य अर्थात आदि, मध्य, अंत्य, 3 प्रकार की नाड़ियां होती है। वात, पित्त और कफ। आदि का मतलब वात, मध्य का मतलब पित्त और अंत्य का मतलब कफ। यदि दोनों की नाड़ी एक हो तो नाड़ी दोष लगता है। और मैंने कुछ वीडियो आपको प्रेषित किए हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कि यदि दोनों का नक्षत्र एक हो, चरण भी एक हो, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और उन वीडियो को आप अवश्य देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाड़ी दोष सभी परिस्थितियों में नहीं लगता है। मैंने आपको बताया है कि बहुत से शुभ ग्रह हैं, जैसे गुरु है, बुध है और शुक्र है। दोनों की राशियां शुक्र की है, दोनों की राशियां गुरु की है, दोनों की राशियां बुध की है। ऐसी स्थिति में भी दोनों की एक नाड़ी हो तब भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। तो आप उन सभी वीडियो को अवश्य देखें। लेकिन अब बात होती है समाधान की। आखिर हम क्या करें कि नाड़ी दोष होकर भी विवाह हो सकता है, हम उसका समाधान कर लें और दोष समाप्त हो जाए। तो इसका सबसे बड़ा समाधान जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वराह मिहिर ने, जो हमारे ज्योतिष के बहुत प्राचीन और यूँ कहें कि ज्योतिष के जो जनक हैं, वराह मिहिर ही हैं। और उन्होंने भी अपनी व्रत संहिता में इस बारे में लिखा है। और इसके अलावा भी मुहूर्त चिंतामणि या अनेक ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में इस प्रकार के समाधान लिखे हैं कि यदि दोनों की नाड़ी एक हो और अब विवाह करने की इच्छा हो गई है, तो आप समाधान करके विवाह कर सकते हैं, क्योंकि देश काल परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि अब विवाह करना ही है। तो इस समाधान में सबसे पहले तो यह समझें कि समाधान जो होता है वह केवल समाधान ही होता है। उससे आप यह समझ लें कि बिल्कुल ही आपका दोष समाप्त हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि आप अन्नदान करें, 7 प्रकार का अन्नदान, गोदान अर्थात गाय का दान, स्वर्ण दान। अब स्वर्ण का दान कैसे करें? आपको तो पता ही है, अभी सोना जो है आसमान छू रहा है। अब किसी व्यक्ति को कहें कि स्वर्ण दान करें, अब हर व्यक्ति राजा के समान तो होता नहीं कि वह स्वर्ण दान कर लेवे। आज के समय में उपाय करना बड़ा मुश्किल है, और हमारे शास्त्रों में जो उपाय लिखे हैं वे बड़े ही महंगे उपाय हैं। तो स्वर्ण दान करना तो बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। हाँ, अन्नदान कर सकते हैं। विवाह के बाद भी आप चाहें तो नियमित, जैसी आपकी श्रद्धा हो उतनी मात्रा में थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन भी आप, या कभी कभी
आप मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट अच्छा नहीं है, उस ग्रह के दिन में, जैसे शुक्र अच्छा नहीं है तो शुक्रवार के दिन, शनि अच्छा नहीं है तो शनिवार के दिन आप अन्नदान कर सकते हैं। अब वहाँ पर क्योंकि बहुत से शास्त्रों में नाड़ी को सर्पाकार बताया है कि एक सोने का सर्प बनाएं और बहते पानी में उसे बहा दें, लेकिन उसमें कुछ पूजा की प्रक्रिया भी है जिसमें भगवान शिव की पूजा और इस प्रकार की पूजाएं लिखी हुई है, उसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन सोने का कोई सर्प बनाएं और उसे हम पानी में बहा दें तो यह भी बड़ा महंगा उपाय है। लेकिन गोदान, गाय का दान कर सकते हैं आप, अन्नदान कर सकते हैं, यह एक सुगम तरीका है। गाय भी जो हमारी, एक तो बाहर की विदेशी गायें होती है, एक हमारे यहाँ की हिंदुस्तानी भारतीय जो गाय है उसका दान करें तो सबसे अच्छा। और दान हमेशा जिसे ज़रूरत हो उसी को दान करें। ऐसा नहीं कि आपने उसे दान किया और उसने उसको ले जाकर बेच दिया। तो व्यक्ति को भी देखें कि उसकी आवश्यकता है कि नहीं, वो वास्तव में दान लेने लायक है या नहीं। और ब्राह्मण हो, उसी को दान लिखा गया है। तो ब्राह्मण ऐसा हो जो वास्तव में बुरी स्थिति में है, उसको अन्न की आवश्यकता है, या गोदान करते हैं, वह गाय को पाल सकता है, उसकी सेवा कर सकता है, उसे ही गौदान करना चाहिए। अब सबसे बड़े उपाय की बात करते हैं। नाड़ी दोष में सबसे बड़ा उपाय क्या है? तो मैं प्रत्येक वीडियो में वैसे बताता हूँ, लेकिन आप सुन लेवें कि महामृत्युंजय जो मंत्र है, भगवान शिव का वैदिक मंत्र, उसका यदि आप नियमित पाठ करते हैं विवाह के बाद, लड़का और लड़की, क्योंकि उन दोनों को तो एक दूसरे का व्यवहार पसंद आ गया है, अब विवाह करना भी ज़रूरी है, तो फिर समाधान तो आपको ही करना पड़ेगा। तो आप नियमित, जितनी आपकी श्रद्धा है, चाहे एक माला प्रतिदिन करें महामृत्युंजय मंत्र की। मंत्र तो आपने सुना ही होगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तो यह मृत्युंजय जो मंत्र है, इसका पाठ आप कर सकते हैं और इसको संपुटित करें तो और ज़्यादा अच्छा। आप यदि इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो संपुटित महामृत्युंजय मंत्र भी आपको मिल जाएगा। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः, इस प्रकार से उसका उच्चारण होता है। फिर महामृत्युंजय मंत्र जैसा मैंने बताया उसे भी बोलते हैं, और जो शुरू में बोलते हैं उसको लास्ट में रिवर्स में बोलते हैं, इसे कहते हैं संपुट। लेकिन संपुटित महामृत्युंजय मंत्र यदि आपको नहीं आता है तो आप YouTube से भी सर्च करके एक बार उसे अवश्य सुने। अब मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप किसी पंडित से, मान लीजिए पंडित के पास जाते हैं और नाड़ी दोष का समाधान पूछते हैं, आपने पूछा भी होगा, तो वहाँ पंडितों ने आपको महामृत्युंजय मंत्र बताया होगा और उसके 1.25 लाख 1,25,000 जाप अवश्य बताए होंगे। अब 1,25,000 जाप करने में कितना समय लगता है? क्योंकि एक मंत्र को करने में आप समय देख ही रहे हैं। यदि एक माला करते हैं प्रतिदिन, इस अंगुली पर माला को फिराना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। ये जो अनामिका अंगुली है, इसी पर माला के मणिये को घुमाना चाहिए। माला इसलिए बनी है कि रुद्राक्ष की माला हो तो ज़्यादा अच्छा। माला इसलिए बनी है कि यदि आप कोई मंत्र करते हैं तो उसकी गिनती नहीं करनी चाहिए। यदि आप गिनती करेंगे मंत्रों की तो आपका दिमाग उस गिनती में ही रहेगा, और ईश्वर के प्रति जो आपकी आस्था है या भगवान का जो आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उससे ध्यान हट जाएगा। इसलिए माला को बनाया गया। गौमुखी भी होती है, कपड़े की बनी हुई, उसमें माला को रखकर भी माला फिराते हैं। और माला के जो मंत्र हैं,
वे मन में ही फिराते हैं। आपने देखा हो तो पंडित लोग जब भी जाप करते हैं तो मन में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसे जोर जोर से नहीं बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह कि आप जिस किसी पंडित को 1.25 लाख जप करने के लिए कहें, वह पंडित भी विद्वान होना चाहिए, उसे संपुटित महामृत्युंजय पूरा आना चाहिए। तो यह बात जरूरी है, इसे ध्यान में रखें। अब एक माला करना अर्थात 108 बार इस मंत्र को बोलना, इसमें समय कितना लगता है? लगभग 1.25 घंटा लगता है यदि ढंग से पढ़ें। अब आप स्वयं ही सोच लें कि केवल 108 मंत्र का जाप करने में 1.25 घंटा लगता है या 40 मिनट लगते हैं, या कोई बहुत तेजी से करे तब भी 30-35 मिनट तो लगते ही हैं। यदि आप पंडितों को घर पर बुलाते हैं, उनसे जाप कराते हैं 1.25 लाख, तो 1.25 लाख जाप करने के बाद इसका दशांश हवन भी होता है। यह सारी प्रक्रिया आपको पंडित अच्छी तरह से बता देंगे। उसमें सामग्री भी चाहिए, प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक भी करेंगे, उनकी आरती भी करेंगे। पंडित लोग एक समय केवल फलाहार करेंगे, शाम के समय भोजन करेंगे, कहने का तात्पर्य व्रत करेंगे। तो महामृत्युंजय जो मंत्र है उसकी एक माला करने का जो समय है वह आधे से 1.25 घंटे का है। अब जब आप पंडित से माला करवाते हैं तो एक पंडित एक दिन में मुश्किल से 20 माला और अधिकतम 25 माला कर सकता है। मैं तो 20 माला ही मानकर चलता हूँ, अर्थात 20 माला का तात्पर्य 2000 मंत्र रोज कर सकता है। अब आप सोच लेवें कि 1,25,000 जाप करने में कितने पंडित चाहिए। इसका खर्चा जाता है लगभग 1.5 लाख के आसपास। अब आप ही सोचें कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यदि कोई समस्या आती है, मान लीजिए पंडित ढंग के नहीं किए आपने और कहीं त्रुटि हो गई, तो फिर आपका धन भी गया और लाभ भी नहीं हुआ। तो इसका सबसे सुंदर उपाय यही है कि यदि आप विवाह के बाद पति और पत्नी स्वयं ही महामृत्युंजय मंत्र का नियमित, चाहे सुबह चाहे शाम को, हाथ पैर धो के पवित्र होकर, मन भी पवित्र रख के एक माला भी प्रतिदिन करते हैं तो नाड़ी दोष का शमन हो जाता है, उसकी शांति हो जाती है। किसी प्रकार की चिंता वाली बात नहीं है। इसके अलावा जब आपके 1.25 लाख जप हो जाएं तो आप घर में किसी पंडित को बुलाएं, उनसे हवन करवा सकते हैं। पहले आपको हाथ में जल लेकर संकल्प करना होगा कि मैं 1.25 लाख जाप करूँगा, या हम दोनों मिलकर 1.25 लाख जाप करेंगे, या हम दोनों मिलकर रोज़ एक माला ही करेंगे। आपको महसूस हो जाए कि अब आपने इतने समय में रोज़ एक माला के हिसाब से पति पत्नी दोनों करें तो 2 माला रोज़ होती है, रोज़ 200 मंत्र होते हैं, उसके हिसाब से गिनती कर लें और जब पूरे हो जाएं तब हवन कराएं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं, ऐसा भी कर सकते हैं। पूरे जीवन भर यदि कोई व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र की रोज एक माला करता है तो वैसे भी शरीर में कोई रोग आता ही नहीं। नाड़ी सीधा संबंध है हमारी नाड़ियों से, नसों से। अब बहुत सी बार इसे संतान से जोड़ देते हैं। हमारी कुंडली में संतान का कारक गुरु होता है, तो कुंडली भी देखनी अति आवश्यक है। केवल नाड़ी दोष देखने से संतान नहीं होगी या नाड़ी दोष है तो संतान नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। कुंडली में जो आपका पंचम भाव है उसमें गुरु की स्थिति, गुरु वहाँ का कारक है। कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में है तो संतान की स्थिति भी शुभ है। पंचम भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु भी कमजोर स्थिति में है या अस्त है, पंचम भाव पर केवल पाप ग्रहों का ही प्रभाव है, कहीं पर भी कहीं से भी शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि पंचम भाव में नहीं है तो ऐसी स्थिति में संतान या तो कम होती है या संतान होती ही नहीं, या संतान होने के बाद संतान को भी कष्ट होता है। विशेषकर संतान जन्म कौन देता है? एक स्त्री, एक माँ। और जब माँ की कुंडली में ही, महिला की कुंडली में ही पंचम भाव पीड़ित है तो महिला की कुंडली तो विशेषकर देखनी ही है। इसके अलावा पति की कुंडली में अर्थात लड़के की कुंडली में भी शुक्र मजबूत होना चाहिए। शुक्र यदि कमज़ोर है, अस्त है, तो संतान होती ही नहीं या अन्य समस्याएं होती है।
तो मैंने आपको उपाय बताया कि महामृत्युंजय मंत्र यदि आप उसका अनुष्ठान करवाते हैं तो बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। संभव हो तो कराएं, अन्यथा आप स्वयं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। यदि आप स्वयं करेंगे तो आपका शरीर भी बहुत मजबूत रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा और इसका लाभ सीधा आपको मिलेगा। तो मेरी तो यही धारणा है कि यदि आप महामृत्युंजय मंत्र करते हैं तो स्वयं ही करें। यदि आप कहीं सर्च भी करेंगे, मैंने कहा कि संपुटित महामृत्युंजय मंत्र, उसे सर्च करेंगे तो वह आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर भी। पहले उसे सुने फिर उसका पाठ करें। हालांकि डिस्क्रिप्शन में उस महामृत्युंजय मंत्र को मैं लिख दूंगा, तो आप यह समझे कि महामृत्युंजय मंत्र, सिंपल महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं। ओम जूम सह जूम ओम, यह लघु मृत्युंजय मंत्र भी आप कर सकते हैं। शिव की कोई भी पूजा भी कर सकते हैं। तो नाड़ी दोष जो है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप प्रश्न करेंगे तो मैं अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।